हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, जिनका ख्याल आपके मन में हर वक्त चलता रहता है, आज सुबह से उनके मन में आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या चल रहा है, या सुबह से क्या इन्होंने आपके बारे में सोचा भी है या नहीं सोचा है। यही सब सवालों के जवाब आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आज सुबह से इस पर्सन के दिल में, इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेक द एफर्ट, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आज सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गाइड कीजिए, दिस कुड बी द वन, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। यू डिज़र्व लव, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आज सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में क्या चल रहा है। एक्सपेक्टेशन, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। पॉवर्टी, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। सडन वेल्थ, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आज सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड थॉट एंड गिफ्ट, 5 कार्ड्स पूरे हो गए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है चेंज। ठीक है, तो देखिए सवाल था हमारा आज की इस रीडिंग का कि आज सुबह से इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये पर्सन आज सुबह से आपके बारे में सोच रहे हैं। विद दिस द थॉट कार्ड, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में, या आपकी जो भी छवि इनकी नज़रों में है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेमोराइज ये आपको कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह के मैसेजेस हुए हैं, पास्ट में जो भी मैसेज के थ्रू बातचीत हुई है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करके उन मैसेजेस को भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हुए वापस से जैसे देख रहे हो कि क्या आप लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन हुई, या पहले कैसे आप लोगों के बीच में बातचीत हुआ करती थी, तो उसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ के देख रहे हैं। ये भी चीज़ें हैं, यानी कि इन्हें आपकी याद आ रही थी तभी उन मैसेजेस को पढ़ रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के बीच में मैसेज के थ्रू बातचीत हुई है तो ही ये बात आप लोगों के लिए है, अदरवाइज ये बात आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, उसके अलग मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि शायद इस पर्सन ने या तो आपको गिफ्ट दिया था कोई, या आपने ने कोई गिफ्ट दिया था, तो ये उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये आपने ने गिफ्ट दिया था और कुछ ऐसी चीज़ दी थी आपने इन्हें जो इन्हें एक्चुअली में काफ़ी उस वक्त भी पसंद आई थी, और इनके कुछ इनके कहीं ना कहीं काम की भी थी, एज एन इनकी हॉबी से रिलेटेड आपने कोई ऐसा गिफ्ट इन्हें दिया था। और सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे उसी हॉबी, जो भी इनकी हॉबी है, जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग करने का शौक़ होता है, फ़ोटोज़ खींचने का शौक़ होता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे वो चीज़ें जितना कर रहे थे उतना ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही थी। तो कोई गिफ्ट आपने इन्हें दिया है या इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो उस दिए हुए गिफ्ट की इन्हें याद आ रही थी कि आप उसका अब क्या करते हो, क्या आपके पास वो चीज़ अभी भी है या आपने उसे
फेंक दिया है, आपने उसे हटा दिया है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं उन चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कहीं पे जैसे चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, एकदम से चीज़ें बदल गई, आप लोग अलग-अलग हो गए, दोनों परेशान हो, काफ़ी मतलब दिल के मामले में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खाली फ़ील करते हो ना, तो ये पर्सन कहीं न मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है किसी तरह की एक्सपेक्टेशन की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं। यानी कि आप लोगों का रिलेशनशिप फ्लो में चल रहा था, लेकिन या तो इन्हें आपसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, या आपको इनसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो ये उस एक्सपेक्टेशन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, चाहे इनकी साइड से हो या आपकी साइड से। किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं न कहीं इस रिश्ते में इतना बड़ा चेंज आकर रखा गया। ये रिश्ता इतना बदल गया, और इतना बदल गया कि दोनों ही अब काफ़ी ज़्यादा प्यार के मामले में अकेले रह गए, दोनों ही बिल्कुल सोल लेवल तक अकेले रह गए। तो ये चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं आज सुबह से। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट हैं कि क्यों ना इस एक्सपेक्टेशन के पॉइंट को अलग रखकर इस रिलेशनशिप में कोई एफ़र्ट करा जाए, इस रिलेशनशिप को एक मौका दिया जाए, क्योंकि दोनों ही कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में जो प्यार के मामले में अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं, जबकि दोनों ही कहीं न कहीं प्यार डिज़र्व करते हैं, उसके बावजूद भी दोनों ही प्यार के मामले में अपने आपको अकेला फ़ील कर रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की रोमांटिक फीलिंग्स सुबह से इस पर्सन के मन में चल रही हैं, आपको लेकर या आप लोगों के रिश्ते को लेकर। ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं आपके बीच में जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि यही मेरे लिए बना है, ये ही रिश्ता है मेरे लिए, और मुझे कहीं न कहीं इसी रिश्ते में बने रहना है, मुझे इसे छोड़ना नहीं है। अगर मैंने इस रिश्ते को छोड़ दिया तो अल्टीमेटली जो मुझे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, या जो मेरे गॉड ने मुझे तोहफ़ा दिया है इस प्यार के नाम का, वो मैं खो दूँगा या गँवा दूँगा या दूँगी। तो इस तरह के थॉट्स डेफ़िनेटली इस पर्सन के मन में सुबह से चल रहे हैं। सोच ये डेफ़िनेटली रहे हैं आपको आज सुबह से। विद दिस ओवरऑल एनर्जी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, काफ़ी ज़्यादा इच्छा इनकी जाग रही है कि आपसे बात करें। ये जो भी थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं ना, वो सब चीज़ें आपको बताएँ कि भई इस रिश्ते में एक मौका देकर देख लेते हैं, थोड़ा एफ़र्ट करके देख लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस को दोनों ही साइड में रख देते हैं, और फिर नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्यार डिज़र्व करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को आज भी प्यार करते हैं। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आज भी है। ठीक है, टैरो से और देखते हैं तो और आइडिया हो जाएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स, आज सुबह से इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आज सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। द चैरियट, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या चल रहा है इनके मन में। पेज ऑफ कप्स, भाई देखो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि की तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है। ठीक है, और उसके अलग यहाँ पर आया है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे भी ये कैंसर की एनर्जी है, और ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स की ये बता रही है कि जिस तरह के थॉट इनके मन में आज सुबह से आपको लेकर, आपके साथ को लेकर चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने इस बारे में, इस तरह के थॉट के बारे में किसी से बातचीत भी करी हो। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये इस रिलेशनशिप को आपको एक मौका देना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, इसके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस एफर्ट में इन्हें इन लोगों की भी हेल्प की ज़रूरत होगी। प्लानिंग कर रहे हो इस तरह के बारे में, जैसे बता रहे हो, तो ये भी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, क्योंकि इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा है सुबह से कि आपसे बात करे, कोई एक्शन ले ताकि चीज़ें बदल जाएं, ताकि जो भी अभी तक
बुरी तरफ बदली हैं चीज़ें, एज़ एन कि बुरे वक्त की तरफ जो चीज़ें बदली हैं उसे ये सही वक्त की तरफ लेकर चले जाए। तो उस पर काम करने के मामले में या तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या उससे इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली अगर मैरिड हो आप लोग तो फैमिली में रीयूनियन चाहते हैं, और अगर आप मैरिज में आना चाहते थे तो उसमें प्यार, उसी प्यार में सपोर्ट चाहते हैं, वही प्यार वही परिवार चाहते हैं। यानी कि दोनों ही केस में ये पर्सन आज सुबह से इस तरह के थॉट रख रहे थे कि इन्हें अब इस रिलेशनशिप में नए प्रपोजल के साथ, नए सिरे के साथ वापस से इस रिश्ते का बर्थ करने के लिए एक मौका ज़रूर देना चाहिए, इसके लिए एफ़र्ट ज़रूर करना चाहिए। और अभी तक जो इन्होंने इस रिश्ते की कमांड छोड़ रखी थी, जो भी ये एफ़र्ट करना इन्होंने छोड़ रखा था, वो कंट्रोल इन्हें अब ले लेना चाहिए अपने हाथ में, ताकि इसमें कुछ किसी तरह का मूवमेंट लेकर आ सके। इस पर्सन के मन में ये भी थॉट चल रहे थे विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड की जो भी अभी तक ईगो था, कहीं ना कहीं ईगो एक्सपेक्टेशन आप लोगों के केस में ज़्यादा दिख रही है अलग होने की। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी ईगो को, एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़कर आपकी तरफ जैसे एक ऑफ़र लेकर आने के मामले में बहुत ज़्यादा इच्छा रख रहे थे। ये एनर्जीज़ इनकी काफ़ी हद तक दिख रही है, आपसे बात करने की, आपकी तरफ मूव करने की मुझे बहुत सारी एनर्जीज़ इनकी फील हो रही है। काफ़ी एक्शंस वाली एनर्जीज़ इनके मन में सुबह से चलती रही। तो सवाल यही आता है कि ये तो चलो फीलिंग्स देख रहे हैं कि सुबह से ये क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के मामले में सोच रहे हैं, तो क्या ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस सवाल को हैंड टू हैंड देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन बढ़ेंगे आपकी तरफ या नहीं, जैसी इच्छा रख रहे हैं आज सुबह से। तो पहला आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या व्यूअर्स के पर्सन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इनकी तरफ, यूनिवर्स गाइड कीजिए। दूसरा आया है 6 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इनकी तरफ, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए द फूल आया है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की आपकी तरफ बढ़ने की, जो इनके मन में काफ़ी ज़्यादा सुबह से चल भी रहा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन का आपके पास 6 घंटे या 6 दिन के अंदर अंदर आपके पास किसी तरह का कॉल, मैसेज या टेक्स्ट आए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ 6 घंटे से लेकर 6 दिन के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे इस पर्सन की आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की, इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफ़र्ट करने की दिख रही है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।